हेलो, गुड इवनिंग। आज अपन क्लास 10th का एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। अपन पहले क्लास 10 में चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री तो अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब अपन चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका मतलब क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ यानी त्रिकोणमिति का क्या उपयोग है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन त्रिकोणमिति का उपयोग क्या हो सकता है, तो त्रिकोणमिति का उपयोग क्या है कि हमें ऊंचाई और दूरी, ठीक है ना, जब कभी भी इस तरह की समस्या है, ऊंचाई दूरी निकालनी हो, तो अपन त्रिकोणमिति का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। अब चैप्टर नंबर 9 में क्या है कि जैसे कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज में अपन एक पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं कि अगर ये दोनों भुजाएं दे रखी हैं, लंब और आधार, तो अपन कर्ण कैसे निकालते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। जब कोई भी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी तो अपन तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लो किसी समकोण त्रिभुज में एक ही भुजा दे रखी है और एक कोण दे रखा है, जैसे मान लो अपन को ये दे रखा है, ये लंब अपन को दे रखा है और ये है कोण, ठीक है, थीटा, ये थीटा दे रखा है अपन को, ये लंब दे रखा है और हमें ये निकालना है कोण। तो अपन क्या करेंगे, तो अपन त्रिकोणमिति का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे अपन पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा सकते क्योंकि अपने पास लंब है और कर्ण निकालना है, ठीक है ना। अगर हमें लंब और आधार ये दोनों दे रखी हों फिर कर्ण निकालना है, तब तो अपन पाइथागोरस से करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक लंब दे रखा, एक थीटा दे रखा और कर्ण निकालना है, तो अपन यहाँ पे त्रिकोणमिति से निकाल सकते हैं। तो ऊंचाई और दूरी की जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे मान लो दूर से किसी बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, यहाँ पहाड़ की ऊंचाई निकालनी है, ठीक है ना। जैसे कोई पहाड़ इस तरह से है और पहाड़ की हमें ऊंचाई निकालनी है। अब पहाड़ की ऊंचाई तो क्या होती है, ये स्ट्रेट हाइट होती है, ठीक है ना, ऊंचाई ये होती है हमेशा, ये ऊंचाई नहीं है। तो क्या अपन यूँ खोद कर अंदर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जब कभी पहाड़ की ऊंचाई निकालनी है तब हमें त्रिकोणमिति का उपयोग ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसमें एक सूत्र जो चैप्टर नंबर 8 जो त्रिकोणमिति है उसका आपको एक सूत्र याद रखना है। कौन सा है, ये साइन कॉस टेन, ये सूत्र आपको याद रखना है। साइन कॉस टेन, बस साइन कॉस टेन का ही सूत्र याद रखना है आपको, लाल कक्का, ठीक है, लाल कक्का। या फिर अंग्रेजी में बात करें तो PBPHHB, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा, लाल कक्का क्या होता है, साइन थीटा का सूत्र लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, बस ये एक सूत्र याद रखना है। और दूसरा सूत्र आपको सारणी याद रखनी है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ हमें सारणी से मान रखने पड़ेंगे। अगर आपने सारणी वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप सारणी कैसे बनाते हैं वो देख लेना, ठीक है ना। और सारणी से यहाँ पे मान रखने पड़ेंगे। अब इसमें दो तरह के कोण होते हैं, एक तो होता है उन्नयन कोण, और दूसरा होता है अवनमन कोण। इस पार्ट में हमें एक तो पढ़ना है उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। अब उन्नयन कोण क्या होता है, इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का एंगल, और इसको अपन कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, अंग्रेजी में कहते हैं। अब एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण कैसे बनता है, जैसे मान लो ये बिल्डिंग है, यहाँ कोई टावर है और ये ज़मीन है। अब यहाँ से अपन इस टावर का ऊपर का भाग कौन सा, ये, ठीक है। अब यहाँ पे कोई चीज़ रखी है, अपनी आँख यहाँ है, अपन यहाँ से उस टावर के ऊपर वाली चीज़ को देख रहे हैं, तो ये जो है आँख से निकलने वाली ये जो किरण, दृष्टि रेखा, इसको क्या कहते हैं अपन, दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। और ये है अपना क्षैतिज, क्या है, क्षैतिज, जिसको अपन क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल। तो लाइन ऑफ साइट यानी दृष्टि रेखा और हॉरिजेंटल के बीच ये जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं अपन, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी को ही क्या कहते हैं अपन, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण जैसे अपन किसी वस्तु को यूँ देख रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है ना,
तो अपना जो ये पैरेलल आँख का ये क्षैतिज और ऊपर की तरफ उसके बीच जो कोण बनता है ऊपर देखने पर, उसको क्या कहते हैं अपन? उन्नयन कोण कहते हैं। उसी तरह यहाँ पे अवनमन कोण बनेगा। अवनमन कोण कैसे बनता है? जैसे ये मान लो बिल्डिंग है, ये ज़मीन है, ठीक है ना। अब ज़मीन पर कोई चीज़ रखी हुई है, ये फुटबॉल, अपन यहाँ पे ऊपर हैं, ठीक है। अब अपन ऊपर से नीचे इस चीज़ को देख रहे हैं, अपनी आँख का यहाँ पे, ठीक है। मान लो अपनी आँख यहाँ पे, यहाँ से अपन ऊपर से नीचे की तरफ ये वस्तु को देख रहे हैं, ये तो ये दृष्टि रेखा हो गई अपनी, दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट ये है। और आँख का क्षैतिज कौन सा होगा? क्षैतिज ये है, आँख का क्षैतिज, यानी आँख से पैरेलल एक लाइन खींचनी है सीधी और नीचे की तरफ, तो ये क्षैतिज और ये दृष्टि रेखा, इसके बीच में ये जो कोण बनता है इसको अवनमन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? ये अवनमन कोण आ गया। और वास्तव में जो अवनमन कोण है ये थीटा है, तो ये भी ऑटोमेटिक थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जेड में बन रहे एकांतर कोण होते हैं, ठीक है। तो एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो उस तरह से ये अवनमन कोण को अपन उन्नयन बना के फिर सवाल करेंगे। तो ये दो चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए इस चैप्टर में। उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, एक साइन कॉस टेन, बस 3 ही मान आपको याद रखने हैं, आगे के कॉट सेक कोसेक याद नहीं रखने हैं। और एक त्रिकोणमिति की सारणी, ठीक है ना, साइन के सारे मान 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कॉस के मान और टेन के मान, ये मान आपको याद करना है, ठीक है। एक तो इसमें मोस्ट ऑफ रूप से एक तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें डायग्राम बनाना है, जिसको अगर डायग्राम बनाने आ गया, ठीक है, तो वो क्वेश्चन राइट हो ही जाएगा। अगर डायग्राम ही गलत बनाया आपने तो क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ने के बाद डायग्राम बनाना है, और अगर डायग्राम सही बन गया तो उसका सॉल्यूशन भी सही हो जाएगा, ठीक है। आज अपन 2-3 करेंगे जिसमें सिंगल ट्रायंगल वाले हैं, जिसमें एक ही त्रिभुज बनता है, ठीक है। ऐसे सवाल अपन पहले करेंगे और उसके बाद अपन कल नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, जिसमें 2 त्रिभुज बन रहे, वो सवाल अपन कल करेंगे। तो आज अपन ये 2-3 सवाल करके देखते हैं। जैसे पहला सवाल है ये प्रश्नावली 9.1 का सवाल है, ठीक है। आप देख सकते हो अंदर किताब में कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है। सर्कस का एक कलाकार है, 20 मीटर लंबी डोर है ना, यानी रस्सी है, 20 मीटर लंबी रस्सी पर वो चढ़ रहा है, जो तनी हुई है एवं भूमि पर लगे सीधे खंबे के शिखर से बंधी हुई है, सॉरी। अब मान लो खंबा ये है, इसमें चित्र कैसे बनाएंगे, चित्र इंपॉर्टेंट है। जैसे ये भी खंबा है, अब ये रस्सी खंबे के शिखर से, देखो यहाँ पे जो तनी हुई है रस्सी और भूमि पर लगे सीधे खंबे के शिखर से बंधी हुई है, यहाँ से यूँ रस्सी बंधी हुई है, ठीक है। यानी रस्सी को यहाँ शिखर से लगाकर ये ज़मीन तक बांध दिया और तनी हुई है, ये ज़मीन आ गई, ठीक है। तो मान लो ये ए बी और ये सी, यानी ये रस्सी है, ये ए सी। अब रस्सी की लंबाई कितनी है, 20 मीटर, यहाँ लिख दो 20 मीटर, ठीक है। रस्सी है अपने पास, ये ए सी, ये है खंबा, ठीक है, और ये ज़मीन है। अब यदि भूमि स्तर के साथ डोर यानी रस्सी द्वारा बनाया गया कोण 30 है, भूमि स्तर, देखो भूमि स्तर ये है और रस्सी ये है, तो भूमि के साथ रस्सी का जो कोण बन रहा है वो कितना है, 30 डिग्री, ऐसा लिखा हुआ है। हमें क्या निकालना है इसमें, खंबे की ऊंचाई। देखो तो खंबे की ऊंचाई यानी ये ऊंचाई, इसको h मान लो, जो निकालना है उसको h मान लिया। अब देखो यहाँ पे अपन कौन सा सूत्र लगाएंगे, इन तीनों में साइन लगाएंगे, कॉस लगाएंगे, टेन लगाएंगे, कैसे पता पड़ेगा। देखो ये कोण है थीटा, थीटा के सामने हमेशा लंब होती है, ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि खंबा जो है वो सीधा खड़ा रहेगा, तो ये 90 डिग्री आ गया। अब 90 डिग्री जहाँ बन रहा है उसके सामने जो भुजा होती है उसको अपन क्या कहते हैं, हमेशा कर्ण। थीटा यानी ये होगा, ठीक है। जो कोण बन रहा है उसके सामने वाली जो भुजा है उसको क्या कहते हैं अपन, लंब। इसका मतलब जो बची वो क्या है, आधा। अब अपने पास हमें देखो यहाँ पे दिया क्या है, कर्ण दिया है, और ज्ञात क्या करना है, ये खंबे की ऊंचाई h यानी लंब। अब देखो हमें लंब ज्ञात करना है h, और दिया है कर्ण दिया है और लंब ज्ञात करना है, क्योंकि हमें खंबे की ऊंचाई निकालनी है। तो ये लंब और ये कर्ण, इन दोनों से कौन सा थीटा बनता है, आप देखो ये साइन थीटा बनता है, लंब और कर्ण, क्योंकि हमें लंब निकालना है खंबे की ऊंचाई, ठीक है। तो वो लंब है
और दिया क्या है कर्ण, तो लंब और कर्ण से कौन सा थीटा बनता है, साइन थीटा। अब अपन सीधा सूत्र लगाएंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या सूत्र होता है, लंब बटा कर्ण। अब आपको क्या करना है, इसके नीचे मान रख देना, साइन थीटा की जगह कितना रखना है 30 डिग्री बराबर लंब, लंब कितना है h बटा कर्ण कितना है 20। अब यहाँ देखो साइन 30 डिग्री का आपको सारणी से मान रखना है, ठीक है। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2, h बटा 20 हो गया। अब देखो बराबर के दोनों तरफ किस तरह से सॉल्व करते हैं, वज्र गुणा से, ठीक है ना। तो 2 का गुणा h से करेंगे, 2h बराबर 20 का गुणा 1 से 20, तो h बराबर ये 2h है, 2 इंटू एच, 2 गुणे में नीचे भाग में आ जाएगा 20/2, यानी ये कितना आ गया 10 मीटर। तो h का मान 10, यानी खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई 10 मीटर, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया। अब अपन दूसरा सवाल देखते हैं, ये आंसर है। अब दूसरा सवाल देखो, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। अब इसमें चित्र कैसे बनाएंगे, देखो मेन तो इम्पोर्टेंट चित्र है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। दूसरा सवाल है, मान लो ये पेड़ है, ठीक है, यहाँ से ये ए और बी, ये अपने पास आ गई ज़मीन, ठीक है, ये ज़मीन आ गई, ये पेड़ है। अब आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, वह टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ता है कि उसका शिखर ज़मीन को छूता है। अब मान लो कि ये पेड़ यहाँ से टूट गया, इस भाग से टूट गया, ठीक है, ये पॉइंट है सी, है ना। अब अपन ये मान लेते हैं कि ऊपर वाला जो भाग है वो तो ये x है, ये भाग, और ये भाग जो है वो y है, ये, यानी टोटल पेड़ की हाइट है x + y, ठीक है। मैंने मान लिया कि जो 2 भाग हुए हैं पेड़ के, ये पूरा पेड़ है AB, ठीक है। अब यहाँ बीच में ये C बिंदु से टूट गया ये, तो ऊपर का भाग को अपन x मान लिया, नीचे का भाग को y मान लिया, यानी पूरे पेड़ की जो ऊंचाई है वो x + y हो जाएगी। अब ये देखो टूटा हुआ भाग किस तरह से गिरेगा, यूँ नीचे गिरेगा, इस तरह से गिरेगा ये वाला भाग, तो यानी ये जो भाग है वो इसके बराबर, यानी ये जो ऊपर का टॉप है पेड़ का, जो ऊपर का जो शिखर है वो नीचे ज़मीन को यहाँ पे छूने लगता है। इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ता है कि उसका शिखर ज़मीन को छूता है। शिखर का मतलब ये यूँ टूट के यहाँ ज़मीन को छू रहा है एवं 30 डिग्री का कोण बनाता है, किसके साथ, ज़मीन के साथ, यानी ये टॉप जो है वो ज़मीन के साथ यहाँ पे 30 डिग्री कोण बना रहा है। तो ये 30 डिग्री आ गया, अब को छूता। अब यहाँ पे लिखा है पेड़ के पाद बिंदु से, पाद का मतलब पैर, पेड़ का पैर कौन सा हुआ ये, तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है वो 8 मीटर है, यानी पेड़ का पाद बिंदु ये और शिखर जहाँ ज़मीन को छू रहा है ये, इनके बीच ये दूरी 8 मीटर है, 8 मीटर ये है, ठीक है ना। 8 मीटर क्या हो गई, ये हो गई। अब अपन को ये डायग्राम बनाना आना चाहिए कि इसमें सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट डायग्राम, अगर डायग्राम बन जाएगा उसके बाद आप इसमें जो भी पूछा वो निकाल सकते। इस तरह से ये चित्र बन गया। अब हमें निकालना क्या है, इसमें पेड़ की ऊंचाई, ठीक है ना। अब देखो, अब हमें पेड़ की ऊंचाई निकालनी, यानी हमें x + y का मान निकालना है इसमें। तो हमें पहले x निकालना है, फिर y निकालना है, फिर दोनों को जोड़ना है, ठीक है ना। अब निकालेंगे कैसे, देखो समकोण त्रिभुज अपने ये बनाए, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने ये तो कर्ण, ये क्या है आधार, और ये है लंब, ये लंब, ये कर्ण, और ये है आधार, ठीक है। अब इसमें देखो, यहाँ देखो सबसे पहले देखो ये जो भाग है ये ये टूट के इधर गिरा है, यानी ये भी x है, ये जो लंबाई है वो क्या है x है, क्या है x, क्योंकि ये वाला जो भाग है वो टूट के नीचे गिरा है, तो ये x है, तो ये भी x हो गया, क्योंकि ये C से बैंड होके ये कहाँ पे आ गया, ज़मीन पे आ गया। तो ये जो x है टूटा हुआ भाग ये, यानी पेड़ ये है x + y ये, ठीक है ना। तो ये x हो गया, ये y हो गया, और ये, तो ये आधार है, ये कर्ण है, ठीक है ना। 90 के सामने ये कर्ण, और थीटा ये है, इसके सामने ये लंब। अब पहले देखो इन दोनों से अपन y निकालेंगे, और इन दोनों से अपन क्या निकालेंगे, x निकालेंगे। अब सबसे पहले अगर मान लो अपन को x निकालना है, तो ये कर्ण है और दिया क्या है आधार, तो आधार और ये कर्ण, इन दोनों से आधार और कर्ण किस में आता है, cos थीटा में आता है।
तो पहले त्रिभुज ए बी सी में कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाओ। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। यहाँ पे कॉस थीटा कितना है 30, आधार कितना है 8 बटे कर्ण कितना है x, ठीक है ना। अब कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है, ठीक है ना। √3/2 आप सारणी से देख सकते हो। यहाँ 8/x लिखा, अब वज्र गुणा कर दो इसका, तो यहाँ √3x बराबर कितना हो गया 8 दूनी 16, तो x बराबर 16/√3, ठीक है। एक तो ये मान ले लिया अपन ने, x का मान कितना आ गया 16/√3 आ गया। और अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें y का मान निकालना है, ठीक है ना। अब ये y का मान निकालना है ये, और हमें दिया क्या है आधार, तो आधार और y निकालना है। तो ये y क्या है लंब और ये आधार, तो लंब और आधार से कौन सा थीटा बनता है tan। अब वापस लिखेंगे अपन त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। यहाँ पे tan थीटा यानी tan 30, थीटा के नीचे क्या रख देंगे 30, लंब कितना है y बटे आधार कितना है 8, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर y बटे 8। अब ये वज्र गुणा करो इस तरह से, तो y का √3 से, तो y √3 बराबर 8 का 1 से 8, तो y बराबर 8/√3। तो ये y का मान कितना आ गया 8/√3 और x का मान 16/√3। अब पेड़ की ऊंचाई क्या है x + y टोटल। अब अपन x और y को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर x + y, x का मान देखो 16/√3 प्लस 8/√3। अब इसको जोड़ेंगे, देखो नीचे √3 है तो √3 लिख दिया, ऊपर सीधा जोड़ दो 16 + 8 यानी 24/√3, ये उत्तर आ गया। लेकिन हमें इसको थोड़ा सा परिमेयकरण करना पड़ेगा। परिमेयकरण का मतलब नीचे अंडर में नहीं होता है, तो अपन √3 नीचे हटाना है तो √3 से गुणा √3 से भाग कर देंगे। अब देखो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का ऊपर गुणा तो 24/√3 और नीचे √3 में √3 का 3 से ये कट गया 8 टाइम, तो ये 8/√3 मीटर, ये आपका उत्तर आ गया। यानी पेड़ की ऊंचाई कितनी है 8/√3 मीटर, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। थर्ड भी इस तरह का, ये सारे सिंगल ट्रायंगल वाले, 1 से लगाकर 5 तक प्रश्न आप इसी तरह से कर सकते हो। निकालना क्या है और दिया क्या, उन दोनों में कौन सा थीटा बन रहा है, कौन सा संबंध है, उनमें आप ये साइन कॉस टेन का सूत्र लगा देना। और फिर एक सारणी याद होनी चाहिए आपको कि साइन 30 के मान का सारणी आपको चैप्टर नंबर 8 में मिलेगी, और वहाँ से सारणी से मान देख के कर सकते हो, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अपन चित्र बनाते हैं पहले, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से, जो एक मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, भूमि जैसे ये ज़मीन है, ठीक है। अब ज़मीन पर ये एक टावर है, इस तरह से, ये टावर मान लिया मैंने AB है, ठीक है, ये टावर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, भूमि के एक बिंदु से, भूमि का कोई बिंदु है यहाँ पे, तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर है, यानी ये जो बिंदु है C, वो मीनार का पाद यानी पैर से ये कितना दूर है 30 मीटर दूर है, ठीक है। भाषा समझना कि भूमि का एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये बनेगा, मैंने बताया था बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण ये बनता है। उन्नयन कोण कितना है, ये भी 30 डिग्री है। तो हमें क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई, सिंपल है ये, मीनार यानी ये है, तो मीनार की ऊंचाई निकालनी है, उसको क्या मान लेंगे अपन h। अब देखो ये कोण थीटा ये है, कोण जहाँ बन रहा है उसके सामने होती है भुजा लंब, ये लंब हो गई, ये क्या है आधार, और ये 90 है, 90 के सामने जो है वो कर्ण। और हमें कर्ण का कोई काम नहीं है, क्योंकि न तो कर्ण दिया है और कर्ण ज्ञात करना है, इसलिए इस लाइन में न तो इसको हमें ज्ञात करना है, नहीं दिया है तो इसको तो छोड़ो आप, खाली इन दोनों को देखो। हमें ये 30 मीटर ये दिया है, क्या दिया है आधार, और ज्ञात क्या करना है मीनार की ऊंचाई, यानी वो क्या है लंब। तो आप देखो लंब और आधार से कौन सा थीटा बन रहा है, tan थीटा, कौन सा बन रहा है tan थीटा। तो अपन सीधा त्रिभुज ABC में
सूत्र लगा देंगे यहाँ पे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो यहाँ पे सूत्र रख दो। अब देखो tan का tan, थीटा कितना है 30 बराबर लंब h बटे आधार यानी 30। tan 30 का मान 1/√3 बराबर h बटा 30। अब इसको वज्र गुणा करना है आपको। h का गुणा √3 से तो h √3, 30 का गुणा 1 से तो 30। ठीक है, तो h बराबर क्या हो जाएगा 30 बटा √3, ये √3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये अपना उत्तर है। लेकिन यहाँ नीचे इसको रेशनलाइज करना है, यानी हर का परिमेयकरण करना है, नीचे अंडर में नहीं होना चाहिए। तो 30 बटा √3, तो √3 का गुणा √3 से भाग कर देंगे। तो देखो 30 ऊपर ऊपर गुणा करो, 30 √3, √3 का गुणा 3, यह आ गया 10, तो 10 √3 मीटर, ये अपना उत्तर। इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, तो ये उत्तर आ गया। अब इसके नेक्स्ट अपन 4-5 क्वेश्चन जो हैं जिसमें डबल ट्रायंगल वाले, वो अपन कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।